Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we're here with a new problem of SQL, and that is group sold products by the date. So you see a table called activities where you have a column name sale date and product. So basically यहाँ पे अगर देखोगे तो एक सेल डेट में बहुत सारे डेट है जिसपे कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है, राइट? So for example on 30th राइट 5 एंड 2020 जो प्रोडक्ट सेल हुआ वो हो गया हेडफोन। 1/6/2020 को जो सेल हुआ वो हो गया पेंसिल। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे है इस टेबल में। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड फॉर ईच डेट द नंबर ऑफ different products sold and their names. The sold product names for each date should be shorted lexicographically, right? And return the result table order by sell date. Okay. So basically क्या है कि सारे डेट पे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि मान लो ये है 30/5/2020। तो इस डेट पे कितने प्रोडक्ट सेल हुए दैट शुड फॉल अंडर नंबर ऑफ सोल्ड राइट प्रोडक्ट ये वाले कॉलम में, और कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए वो यहाँ पे इस वाले टेबल में इस वाले कॉलम्स में वो सारे प्रोडक्ट आने चाहिए, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर इस डेट को देखो तो जो ये डेट है इस डेट पे हेडफोन सेल हुआ है, राइट? एंड बास्केटबॉल एंड देन टी शर्ट। तो ये तीनों प्रोडक्ट सेल हुए तो तीनों का यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स में आना चाहिए। और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए तो 3। तो ये आना चाहिए, बट द थिंग इज दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट, राइट? दैट शुड नॉट बी सेम प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर सेकंड 6/2020 को देखो तो मास्क सेल हुआ। एंड फिर अगर इस टेबल में फिर से देखो तो सेकंड 6/2020 को मास्क ही हुआ। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट तो एक ही है। सो यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, राइट? दैट यू शुड कीप इन माइंड, राइट? हियर सो सिंपल प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, फर्स्ट इज you have to write select, you want cell date, you want count of distinct product as a column name number of sold product, right? From table activities, and you do group by on cell date, right? So you have to apply here group by on the cell date, and then जितने भी डेट है उसको एक यू नो एक बकेट बना लेंगे। तो 1/6/2020 का एक बकेट हो गया। सिमिलरली जितने भी अलग और भी बाकी यूनिक डेट है उनके सारे के एक बकेट बन गया। उस बकेट में जितने भी प्रोडक्ट है वो है। अब वही फाइंड करना है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे वहां पे कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है। सो अगर इफ यू रन दिस, राइट, विल गेट this this table where on each date you have what number of sold column, right? So these things you are getting here, right? You have to order by on sale date, that we'll do later on. But before that we have to find this column as well, right? Products column where you need to have this all product. तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक फंक्शन होता है ग्रुप कॉनकैट करके, राइट? सो ग्रुप
concat, और इसमें जो concat करना है उसमें आपको distinct प्रोडक्ट को concat करना है, तो distinct प्रोडक्ट, और फिर here if you observe the sold product name for each state should be shorted lexicographically. So basically क्या है, यहाँ पे जो भी आपका डिक्शनरी में जैसे भी अरेंज होते हैं राइट वर्ड्स, जैसे बी कम्स फर्स्ट, कैन एच फॉलोड बाय डी, सो इट शुड बी शॉर्टेड इन दिस मैनर। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा। सो यू अप्लाई ऑर्डर बाय ऑन प्रोडक्ट, so you apply order by on product, and then if you know observe it, दो वर्ड के बीच में क्या है, एक कॉमा से सेपरेटेड है, तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप सेपरेटर करके यूज कर सकते हो। सो सेपरेटर, और यहाँ पे बताना होता है कि आप किस चीज से वर्ड को सेपरेट कर रहे हो। सो ग्रुप कॉन्कैट कर क्या करता है, बहुत सारे आपका जो टेक्स्ट है या फिर बहुत सारे आपका नेम्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, तो उसको ये कॉन्कैट करेगा, एंड देन यू स्पेसिफाई अंडर सेपरेटर के on what basis you are separating all these strings. So here if you observe this, right, I have written this separator, and that is separated on the basis of what, comma। यहाँ पे अगर कॉमा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो गया। एंड देन आई हैव टू गिव द नेम एज प्रोडक्ट्स, क्योंकि आउटपुट टेबल में इसको प्रोडक्ट्स बोला है, सो प्रोडक्ट्स, and then you have to order by on, so order by on cell date, right? So now if you run this, you should get the correct output, right? And now click on the submit button to check the other cases. So here if you observe it, your other cases are also passed. So this was very simple problem. You had to do group by on cell date, and then you need to apply group concat, because that is one of the function that you need to understand, that you should use group concat to concat more than one string. Where if you have more than 2 3 or 4 5 whatever string, you can do group concat. And the thing is that here you also get the option like order by and separator, and so on and so forth. So that's all about this video, guys. We'll meet in the next video. Thank you all.